हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है। दोस्तों, अगर बोर्ड एग्ज़ाम 2026 की तैयारी आप कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियोस है। अगर आप क्लास 10th में पढ़ रहे हैं और इंग्लिश की तैयारी करना चाहते हैं और क्वेश्चन आंसर आपका एक भी कंप्लीट नहीं है तो दोस्तों ये वीडियो आपको एग्ज़ाम में अच्छे नंबर दिला सकेगा। जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ कि हर को शॉर्ट आंसर के लिए यानी 2 शॉर्ट आंसर आएगा, जिसमें से 3-3 नंबर के 2 क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें से अगर दोनों क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करते हैं तो 6 नंबर आपको मिलने वाले हैं। तो अगर आप इन शॉर्ट को थोड़ा-सा भी ध्यान देकर तैयार कर लेते हैं तो 6 नंबर आपका बना बैठा है पहले से। तो सो गाइस, वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। हेलो दोस्तों, मैं हूँ अवैध सर, इंग्लिश टीचर, और आपको मैं दूंगा आज इंग्लिश पेपर में आने वाली इंपॉर्टेंट जानकारी कि कौन से क्वेश्चन एग्जामिनर एग्ज़ाम में देता है, या फिर आपके इस पूरे चैप्टर में कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्ज़ाम में आएंगे। ठीक है, तो उनमें से पहला क्वेश्चन मैंने सेलेक्ट किया है। पहला क्वेश्चन कि वेयर डिड बुद्धा प्रीच हिज फर्स्ट सरमन, यानी बुद्ध माने बुद्ध, गौतम बुद्ध, उन्होंने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था, ये क्वेश्चन है। अब इसका आंसर मैं आपको बता रहा हूँ। आपको पता होना चाहिए गौतम बुद्ध ने सबसे पहला उपदेश जो है बनारस में दिया था, सारनाथ ना। तो चलिए अब उसको जो है हम यहाँ पर लिखते हैं। यहाँ लिखेंगे गौतम बुद्ध, बुद्ध खाली लिखा हुआ है, या हम गौतम बुद्ध भी लिख दें या बुद्ध खाली लिख दें, कोई दिक्कत नहीं। चलिए हम गौतम बुद्ध लिख के चलते हैं, गौतम बुद्ध। ठीक, बुद्ध को बुद्धा लिखा जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। बुद्ध प्रीच्ड, प्रीच है ही है, तो जब डिड हटेगा तो प्रीच की सेकंड फॉर्म लग जाएगी। अच्छा, प्रीच्ड हिज फर्स्ट सरमन, हिज फर्स्ट सरमन एट द सिटी ऑफ बनारस, एट द सिटी ऑफ बनारस, बनारस के शहर में दिया था। ठीक है, विच इज रिगार्डेड, विच इज रिगार्डेड क्या माना जाता है जिसको, द हॉलीएस्ट ऑफ द बाथिंग प्लेसेस, द हॉलीएस्ट, हॉलीएस्ट मैंने सबसे पवित्र, ऑफ द बाथिंग प्लेसेज, बाथिंग प्लेसेज मतलब होता है नहाने का स्थान, बाथिंग प्लेसेज। ठीक, ऑन द रिवर गंगा, ऑन द रिवर गंगा। ठीक, तो ये रहा आंसर। तो गौतम बुद्ध ने अपना सबसे पहला उपदेश बनारस शहर में दिया था, जिसे सबसे पवित्र माना जाता था, नहाने का स्थान गंगा नदी पर। ठीक, अब उसके बाद दोस्तों दूसरा क्वेश्चन कौन सा ऐसा है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में आ सकता है। दूसरा क्वेश्चन ये है आपका, मैं दे रहा हूँ अभी आपको। दूसरा क्वेश्चन आपका ये है कि हु वाज किसा गौतमी, नहीं, वाई वाज किसा गौतमी सैड। ये क्वेश्चन उसमें किसा गौतमी की स्टोरी है। वाई वाज किसा गौतमी सैड, किसा गौतमी क्यों दुखी थी। ठीक है, फिर उसके बाद व्हाट डिड सी डू इन हर आवर ऑफ ग्रीफ, व्हाट डिड सी डू इन द आवर ऑफ हर ग्रीफ, अपने दुख की घड़ी में या दुख के समय में उसने क्या किया था। अब इसका आंसर देखें। ठीक,
अब इसका आंसर ये होगा आपका, किस्सा गौतमी वाज सैड। किस्सा गौतमी क्यों दुखी थी, इसका आंसर देखें। किस्सा गौतमी was sad due to the death of her only son, क्योंकि उसके पुत्र की मृत्यु हो गई ना। ड्यू टू द डेथ ऑफ हर ओनली सन, उसके इकलौते बेटे की मृत्यु हो गई थी, इसलिए दुखी थी। हाँ, फिर उसके बाद इन द आवर ऑफ ग्रीफ, इन द आवर ऑफ ग्रीफ यानी दुख की घड़ी में या दुख के समय में। आवर ऑफ ग्रीफ क्या हुआ, शी वेंट डोर टू डोर, शी वेंट दरवाजे दरवाजे गई थी ना सरसों के बीज मांगने। शी वेंट डोर टू डोर क्या मांगने गई थी, सरसों के बीज। इन ऑर्डर फाइंड मेडिसिन फॉर हर सन, इन ऑर्डर फाइंड मेडिसिन फॉर हर सन, नहीं अपने बेटे के लिए दवा के लिए मतलब मांगने गई थी। दैट कुड ब्रिंग हिम टू लाइफ, दैट कुड ब्रिंग हिम टू लाइफ, जो उसके जीवन को दोबारा ला दे ना। तो यही है दोस्तों क्वेश्चन का आंसर जिसको मैंने बताया। और ये है कि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में। जो आपका ये चैप्टर है, चैप्टर का नाम है द सरमन एट बनारस। ठीक है, इसमें गौतम बुद्ध के बारे में और एक महिला किस्सा गौतमी की पूरी स्टोरी है। ठीक, और उसी में से 2 क्वेश्चन मैंने सेलेक्ट किए थे इंपॉर्टेंट, और वो आपके लिए दिए हैं। अगर आप यहाँ तक तैयारी कर लेते हैं तो समझ जाइए फिर शॉर्ट में आप बिल्कुल पूरा उतर जाएंगे। और अगर मैं 2-2 क्वेश्चन हर एक चैप्टर से दिया हूँ, सेकेंड राउंड में अगर मैं आऊँगा तो 2 क्वेश्चन और भी लेके चलूँगा, ताकि हर चैप्टर से अगर 4 या 5 क्वेश्चन आपका तैयार हो जाता है तो फिर आप पूरा भारी पड़ जाएंगे पेपर पर, कोई आपको दिक्कत नहीं होगी। शॉर्ट में तो एकदम क्लियर कर डालेंगे। बाकी रही बात लॉन्ग की, तो लॉन्ग भी मैं बना के दूंगा, जैसे आप लोग का कमेंट रहेगा, आप लोगों की मर्जी रहेगी, उसी के अकॉर्डिंग मैं फिर वीडियो जरूर बना के दूंगा। लेकिन रिस्पांस आपका अगर होगा तो तैयारी कराना हमारा काम है, और आप अच्छे नंबर एग्ज़ाम में ज़रूर लाएंगे। ये तो अभी कहा है, हर कोई कहता है कि अच्छे नंबर लाए, लेकिन एग्ज़ाम बाद भी आपको ये फीलिंग ज़रूर हो जाएगी कि हाँ, जो बताया गया था बिल्कुल बढ़िया था और अच्छा था और आया भी था उसमें। देखिए, सब तो नहीं आ सकता, लेकिन इसी में से आपका जो 2 क्वेश्चन आने वाला है 6 नंबर, वो ज़रूर मैं टचअप करा दूंगा, ये क्लियर है एकदम। ठीक, ओके, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।